Auditor's report. What is an auditor report? An auditor's report is a written letter from the auditor containing their opinion on whether a company's financial statement comply with generally accepted accounting principles and are free from material misstatement. ऑडिटर रिपोर्ट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले भी, कि जब एक ऑडिटर कंप्लीट ऑडिट कर लेता है यानी ऑडिट को एंड कर लेता है अपने, तो अपना ओपिनियन शो करता है वो। और ऑडिटर अपना ओपिनियन किस तरह बताएगा? वो एक लेटर लिखेगा और उस लेटर में अपना ओपिनियन शो करेगा कि उसमें ये डिस्कस करेगा या ये बताना चाहेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो गैप जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक प्रिपेयर किया गया है या नहीं, या उसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, यानी कोई गलत बयानी तो नहीं है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को अपने ओपिनियन के जरिए शो करेगा। और वो अपना ओपिनियन किस तरह देगा? रिटर्न फॉर्म में देगा। ठीक है, तो जो रिटर्न फॉर्म में अपना ओपिनियन शो करेगा ऑडिटर, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट। द इंडिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट इज टिपिकली पब्लिश विद द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट होती है ऑडिटर की, ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पब्लिश होती है। ये कंपनी जो एनुअल रिपोर्ट इशू करती है उसके साथ ये ऑडिटर रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है। The auditor's report is important because bank and creditors required an audit of a company's financial statement before lending to them. ऑडिटर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक और क्रेडिटर्स और इसके अलावा स्टेक होल्डर भी हैं, वो रिक्वायर्ड करते हैं, वो तकाजा करते हैं कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। बैंक और क्रेडिटर को क्यों चाहिए? ताकि उसकी बेस पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को लोन देंगे। यानी बैंक जो है वो लोन देगा और जो क्रेडिटर है वो ऑन अकाउंट मर्चेंडाइज इनको देगा। जो भी ऑन अकाउंट या क्रेडिट पे परचेजिंग करती है कंपनी, तो इसलिए क्रेडिटर को भी कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक। हाउ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट वर्क्स? एन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अ रिटन लेटर attached to a company's financial statement that expresses its opinion on a company's compliance with standard accounting practices. ये हमने डिस्कस किया अभी कि ऑडिटर रिपोर्ट जो रिटर्न लेटर होता है जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है, जो कंपनी जो कि ऑडिटर का ओपिनियन बता रहा होता है, उसमें ऑडिटर ये बता रहा होता है कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया या नहीं किया। The auditor's report is required to be filed with a public company's financial statement when reporting earning to the Security and Exchange Commission Pakistan. ये उस वक्त भी ज़रूरी होता है जब जो है कंपनी अपनी अर्निंग को, अपने प्रॉफिट को शो कराती है या अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो उस वक्त भी कंपनी जो है फाइनल अकाउंट के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो सबमिट कराती है। हाउएवर एन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट एन इवैल्यूएशन ऑफ वेदर कंपनी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। यानी कि ऑडिटर की रिपोर्ट का मकसद या पर्पज ये नहीं होता कि वो ये बताए कि कंपनी जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट सही है। ठीक है, उसकी इवैल्यूएशन नहीं कर रही होती कंपनी, उसके प्रॉफिट को या उसकी परफॉर्मेंस को नहीं बताना होता ऑडिट रिपोर्ट में। ऑल्सो द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट एन एनालिसिस ऑफ द कंपनीज अर्निंग परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड। कंपनी की परफॉर्मेंस को भी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी नहीं बताना होता। इंस्टेड द रिपोर्ट इज मियरली अ मेजर ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू मेजर द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस तरह कह लें, जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका मकसद ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बताए, ये रिलायबल है या नहीं है।
यानी अगर हमसे कोई प्राइमरी पर्पस पूछे कि प्राइमरी पर्पस क्या है ऑडिट का, तो प्राइमरी पर्पस क्या है? टू चेक द मेजरमेंट या टू मेजर ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह के टू एग्जामिन वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द ट्रू एंड फेयर पिक्चर और नॉट। तो उसका ये मकसद नहीं होता कि वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए ऑडिट हो रहा है, नहीं, वो बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बताता है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना है ये सही है या नहीं, इसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कुछ एरर्स तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, यानी उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना, ये कर दिया ऑडिट रिपोर्ट। ये काम होता है ऑडिटर रिपोर्ट का। द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑडिटर रिपोर्ट। द ऑडिटर्स लेटर follows a standard format as established by generally accepted accounting standards, auditing standards। ये जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया गया उसका, इससे मतलब जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में। ये एक रिपोर्टिंग का या ओपिनियन शो करने के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है, जो ऑडिटर बनाता है, उसका स्टैंडर्ड या फॉर्मेट बनाया गया है। अ रिपोर्ट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 पैराग्राफ्स। क्या बताया गया इसने? इसने बताया कि जो आपकी रिपोर्ट होती है वो 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होती है, 3 पैराग्राफ्स होते हैं उसके। द फर्स्ट पैराग्राफ स्टेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर एंड डायरेक्टर्स। फर्स्ट पैराग्राफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया जाता है ऑडिटर की, और डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई ऑडिटर कहेगा कि हमने जो है फला कंपनी का इस ईयर में हमने ऑडिट कर लिया कंप्लीट। अभी हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट बना हुआ आगे। The second paragraph contains the scope, stating that a set of standard accounting practices was the guide। सेकेंड पैराग्राफ हमें बता रहा होता है कि कंपनी ने जो स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग के, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस की, यानी उसको फॉलो किया गया। द थर्ड पैराग्राफ कंटेन द ऑडिटर्स ओपिनियन, और लास्ट में ऑडिटर का ओपिनियन शो होता है। ठीक है, अब ऑडिटर जो रिपोर्ट पेश करता है, प्रेजेंट करता है, उसकी हमने 4 टाइप को डिस्कस किया था पहले। अब थोड़ा सा उसकी डिटेल लिखी है इसमें। ठीक है, उसमें फर्स्ट है क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। A clean report means that the company's financial records are free from material misstatement। क्लीन रिपोर्ट का मतलब ये कि कंपनी का फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज sufficiently incorrect that it may impact the economic decision of someone relying on those statements। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है, और ये इकोनॉमिक डिसीजन पर इम्पैक्ट कर सकती है। जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा करके फैसले ले रहा है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अब वो कोई भी तमाम स्टेक होल्डर हैं, जैसे बैंक है, क्रेडिटर हैं, एम्प्लॉयज हैं, इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो इन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी तो उन सबके डिसीजन पर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो क्लीन रिपोर्ट हमें ये बता रही होती है, क्लीन रिपोर्ट में कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कंपनी का रिकॉर्ड फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, एंड कन्फर्म टू द गाइडलाइन सेट बाय गैप। और इसके अंदर कंफर्म की जाती है, यानी कंफर्म हो जाती है कि इसने जो गैप की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया है। अ मेजॉरिटी ऑफ ऑडिट एंड इन अनक्वालिफाइड और क्लीन ओपिनियन, ज्यादातर जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है वो अनक्वालिफाइड या क्लीन ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं, अपना पेश करते हैं।
ज़्यादातर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अनक्वालिफाइड या क्लीन ओपिनियन शो करते हैं। वैसे तो जो कंपनी की पोजीशन है वही शो होती है, तो हम कह सकते हैं ज़्यादातर जो मेजोरिटी है कंपनीज की वो पूरे साल में वर्क करते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, तो उसके बेस पर जो ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है वो अनक्वालिफाइड या क्लीन होती होगी। ठीक है, अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन, सॉरी, qualified opinion may be issued in one of two situations. First, if the financial statements contain material misstatement, qualified जब होगा, ठीक है, ये क्वालिफाइड रिपोर्ट जब इशू की जाएगी जब कोई टू सिचुएशंस आ जाए। फर्स्ट तो ये कि जी, तो क्वालिफाइड ओपिनियन कब शो करेगा? फर्स्ट ये कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो तो क्या कौन सी रिपोर्ट इशू की जाएगी? अच्छा, आगे क्या लिखा? दैट आर नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है वो, यानी ऐसा हुआ है कि उसके जो एरर थे उसमें जो मिस्टेक्स थी वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसका इम्पैक्ट आया, तो इसको बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसका समझिए जर्नल एंट्रीज के अंदर मिस्टेक्स हो गई, ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक्स हो गई, तो आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसका मिस्टेक्स, उसकी जो इम्पैक्ट है वो एडजस्टिंग पर भी आया है, क्लोजिंग पर भी आया है, इनकम स्टेटमेंट पर भी आया है, बैलेंस शीट पे भी आया है। ट्रायल बैलेंस के बेस पे जितने भी आपने आगे जो रिकॉर्ड मेंटेन किया अकाउंटिंग का, उन सब पे इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट दैट आर नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है, फिर वो फैल गई है, वो समझे स्प्रेड हो गई एवरीवेयर, स्प्रेड एवरीवेयर कह लें उसको, अकाउंटिंग की जो उसमें हम टर्म एक यूज करते हैं कि हर जगह चली गई है वो, पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर वो फैल गई है। तो एक तो ये कि क्वालिफाइड रिपोर्ट जब इश्यू होगी जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो। ठीक है, second, if the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base an opinion. Second, जब क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू की जाती है जब ऑडिटर के पास जो है वो एविडेंस ही नहीं है, जितनी उसको एविडेंस रिक्वायर्ड थी, जो अप्रोप्रिएट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस उसको चाहिए थी, उसको नहीं मिल पाई। जब उसके पास एविडेंस ना हो जितनी उसको रिक्वायर्ड है या फिर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो, तो इस बेस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन जो शो करेगा या अपनी जो रिपोर्ट इश्यू करेगा दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक, एडवर्स ओपिनियन, एंड एडवर्स ओपिनियन मींस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस and concludes that misstatements in the financial statement are both material, means incorrect information, and common, means found everywhere or spread everywhere. An adverse opinion is the worst possible outcome for a company. यानी एडवर्स ओपिनियन ऑडिटर जब इशू करता है जब उसको इतनी ज़्यादा एविडेंस मिल चुकी है, जो भी एविडेंस थी मिल गई है, और उसने कंक्लूजन भी निकाल लिया उसके बेस पर, और क्या नतीजा निकला? नतीजा निकला या रिजल्ट ये आया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा है, यानी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, गलत बयानी बहुत की गई है, एंड जो मिस्टेक्स हैं वो फैल चुकी हैं, उसका इम्पैक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आया है। तो इसके बेस पर अब जो रिपोर्ट इशू की जाएगी या ओपिनियन दे जाएगा दैट इज कॉल्ड एडवर्स ओपिनियन, और ये ओपिनियन जो है सही नहीं होता, कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया? क्लीन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कब इशू की जाएगी? जब एवरीथिंग इज ओके, जब हर चीज सही। सेकंड, क्वालिफाइड कब की जाएगी? जब उसको या तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट
नजर आ रहा है उसमें, ठीक है। और सेकंड ये है कि वो उसको जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिली है जितनी उसको रिक्वायर्ड थी, एविडेंस नहीं मिली, ठीक है। अच्छा, मगर उसमें ना एक चीज और पॉइंट इसमें है कि मटेरियल स्टेटमेंट दैट आर नॉट कॉमन, यानी फैला नहीं है अभी, हाँ, नॉट कॉमन लिखा है ना, नॉट, अभी स्प्रेड नहीं हुआ है। मगर एडवर्ड्स में वो क्या हुआ है, वो फाउंड एवरीवेयर, हर जगह है, हर जगह पाया जा रही है, उसकी जो मिस्टेक्स है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। यानी जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत बन गई, उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, उसकी बेस पर जो ओपिनियन जाएगा वो कहलाएगा एडवर्ड्स ओपिनियन। लास्ट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। A disclaimer of opinion means that for some reason the auditor is unable to obtain sufficient audit evidence on which to base the opinion। यानी कि उसको एविडेंस ही नहीं मिली जिसके ऊपर वो ओपिनियन देगा, जिसकी बेस पर वो ओपिनियन देगा। एंड द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, और कुछ ऐसी मिस स्टेटमेंट्स हैं, यानी ऐसी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है जो कि डिटेक्ट ही नहीं हुई है, मालूम ही नहीं होगी, इफ एनी, अगर कोई भी होगी। कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। परवेसिव का मतलब वही होता है जो मैंने बताया आपको, कॉमन, स्प्रेड एवरीवेयर, जो कि मटेरियल भी हो सकती है और परवेसिव भी हो सकती है, यानी कॉमन है। When an auditor was not allowed access to certain financial information, और उसकी बेस पर जो है ऑडिटर को अलाउ ही नहीं किया गया, असल मसला ये था कि ऑडिटर को अलाउ ही नहीं किया गया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन तक उसका एक्सेस हो, या फिर उसकी उसकी रसाई हो, या उसको ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो कह सकते हैं कि उसको जो है लिमिटेशन थी, कुछ स्कोप ऑफ लिमिटेशन थी, जिसकी बेस पर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सका। कुछ जगहों पर उसको अलाउ नहीं किया गया कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, किसी फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर से, किसी एम्प्लॉय से, अकाउंटेंट से, ठीक है, या वेंडर से जिससे आपने परचेजिंग की है, सेलर से। तो वो उसको जो है बहुत सारी जगहों पर अलाउ नहीं किया गया, तो उसने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस किया कि ऑडिटर जो ओपिनियन देता है उसकी 4 टाइप्स होती है। एक होता है क्लीन, सेकंड होता है क्वालिफाइड, थर्ड एडवर्ड्स, एंड फोर इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडिटर रिपोर्ट अनक्वालिफाइड। एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का हम फॉर्मेट बनाए, ये ऑडिटर रिपोर्ट होती है। इसको हम देखते हैं कि ऑडिटर जब अपना ओपिनियन शो करता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन शो करता है, तो किस तरह उसको रिटर्न फॉर्म में किस तरह लिखता है वो उसको, ठीक है, किस तरह शो करता है ओपिनियन। अच्छा, वी हैव ऑडिटेड द बैलेंस शीट ऑफ पीएसओ कॉर्पोरेशन एज ऑफ जून 30, 2020। अच्छा, ऑडिटर बोल रहा है कि हमने ऑडिट किया है किस चीज़ का, पीएसओ कॉर्पोरेशन की जो बैलेंस शीट है उसका ऑडिट किया, ठीक है, ऑडिट कर चुके। द रिलेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अर्निंग, इनकम, equity and cash flows for the period ended June 30, 2020 and the related notes। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, उसमें इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजिंग है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल जिसको वर्क चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल है, कैश फ्लो है, इक्विटी, इनकम, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन सब इन तमाम स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो चुका है, ठीक है। वो बोले कि हम ऑडिट कर चुके हैं तमाम स्टेटमेंट्स का। We stated that we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit। और हम ये बयान देते हैं कि हमने तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी, और वो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो हमारी नॉलेज के मुताबिक, हमारे बिलीफ के मुताबिक हमें ज़रूरत थी, वो हम सब कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये नहीं बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं, क्लीन हर चीज़। In our opinion, proper books of account have been by the company as required by the Company Ordinance 1984।
पाकिस्तान में कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनको मेंटेन किया गया है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल फेयर है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। द फाइनेंशियल पोजीशन of the company as of June 30th, 2020, and the results of its operations and its cash flows for the period ended June 30th, 2020, in conformity with accounting principles generally accepted in the Pakistan। और वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड जो कि पाकिस्तान में जनरली एक्सेप्टेड है, उसके मुताबिक जो है तमाम रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया है। द एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द ईयर वाज फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी। जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं पूरे साल में वो कंपनी के लिए हुए हैं, कंपनी की पर्पस के लिए। इन आवर ओपिनियन ज़कात डिटेक्शन सोर्सेज अंडर द ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस 1984 वाज डिटेक्टेड by the company and deposited in the central zakat fund established under section 7 of that ordinance। 1984 कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो ज़कात है उसकी डिटेक्शन हो चुकी है। ज़कात या अशर, अशर का मतलब होता है जो ज़मीन के ऊपर जो टैक्स लगता है, आई थिंक 10% है, तो वो हमने डिटेक्ट कर लिया है और उसको हमने कंपनी की, यानी कंपनी ने उसको डिटेक्ट करने के बाद जो सेंट्रल ज़कात फंड है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, सेक्शन इसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7 के में जो बताया गया है उसमें इन्होंने डिपॉजिट करा दिया है। ठीक है, और नेम आ गया ऑडिटर का। ठीक है, और बाकी डेट आपने मेंशन कर दी गई 25 जनवरी 2021, आज की डेट। ये हमने डिस्कस की, एक एग्जाम्पल दी थी ये। ठीक है, ये अनक्वालिफाइड रिपोर्ट हमने डिस्कस कर ली। अब वो क्वालिफाइड होगी तो उसमें वो मेंशन कर देगा कि इसमें ये मिस्टेक्स हैं या एडवर्ड्स होगी या जो भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक था ये तो हो गया एंड।